कि पहले कुछ और तहरीर दी गई, उसके बाद और तहरीर दी गई, और जो तीसरी बार तहरीर दी गई, आशुतोष सिंह ये कह रहे हैं, जो प्रधान प्रतिनिधि हैं, वो कह रहे हैं कि ये तहरीर सही दी गई है। बताइए कि ये क्या ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के कहने पर प्रशासन काम करेगा कहीं पे, या प्रधान प्रतिनिधि ये तय करेंगे कि कौन तहरीर गलत है और कौन तहरीर सही है। निशा विश्वकर्मा को उसी गांव के हरिओम पांडे और अभिषेक पांडे पर उस परिवार ने आरोप लगाया साफ तौर पर कि इन दोनों ने मिल करके हत्या किया है, उसके साथ गलत काम किए। और ये खबर हम जब कर रहे हैं तो इससे पहले ये पता चल चुका है कि इस देश की प्रतिष्ठित मैगजीन बसावन इंडिया पर सही खबर छापने पर मुकदमा तक दर्ज हो गया है। तक कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधि मंडल आ रहा है उसे अनुमति न दी जाए। क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कहने पर काम कर रही है क्या, या फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता आदेशित निर्देशित कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधि मंडल उस परिवार में जा रहा है उसे ढाढ़स बंधाने के लिए जा रहा है। अखिलेश यादव ने भी साफ तौर पर कहा है कि हर तरह की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी, उन्हें कानूनी अगर मदद चाहिए तो कानूनी मदद भी हम करेंगे, आर्थिक मदद भी करेंगे, और किसी भी तरीके से जो दोषी हैं उन्हें बचने नहीं दिया जाएगा। पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा है, साफ तौर पर कह रहा है कि हमें न्याय कैसे मिले। हर रोज गांव के लोग धमकाने आ रहे हैं, जो विपक्षी हैं, जो सवर्ण हैं, वो धमकाने के लिए आ रहे हैं। और उस गांव में किस तरह से वो विश्वकर्मा समाज के लोग जी रहे हैं, सोचिए आप। उस दिन 1:30 बजे रात में तहरीर बदलवाई गई, उनसे लिखवाया गया है। ये सब आखिर उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? उस परिवार को अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है तो निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि जो परिवार कह रहा है वही सही है, लेकिन कम से कम उसमें निष्पक्ष जांच तो हो, ये तय तो हो कि कौन सही है और कौन गलत है। या फिर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि आशुतोष सिंह उर्फ आंसू जैसे लोग ये बात तय करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। हमने इससे पहले खबर बनाई थी जिसमें हमने साफ तौर पर कहा था कि जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो 9 वर्षों से जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। ऐसा दावा उत्तर प्रदेश की सरकार और उसके मुखिया योगी आदित्यनाथ का है। उत्तर प्रदेश में बाकायदा रामराज की बात कही जा रही है। गुंडे माफियाओं पर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, उनके इनकाउंटर हो रहे हैं, उनको जेल की सलाखों के पीछे भरे जा रहे हैं। लेकिन इस उत्तर प्रदेश की पुलिस के जीरो टॉलरेंस की जो हकीकत है उसे लेकर के हमने कहा था कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां इस तरह की दिक्कतें आ रही है, जहां जीरो टॉलरेंस का दावा बिल्कुल फेल है, उन खबरों को हम आपके बीच जरूर लेकर के आएंगे। एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है साथियों। इससे पहले हमने खबर बनाई थी हरदोई की शिल्पी कुशवाहा को किस तरह से ऋषभ द्विवेदी नाम के एक लड़के ने फावड़े से काट दिया था। सोचिए, लगातार वो परेशान परिवार शिकायत पर शिकायत करता रहा कि उस परिवार की बेटी को ऋषभ द्विवेदी नाम का एक व्यक्ति लगातार परेशान कर रहा है, छेड़ रहा है। लेकिन उसके बाद भी जीरो टॉलरेंस वाली जो पुलिस है उसका संज्ञान ठीक से नहीं लेती है, संज्ञान ले भी लेती है तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। अंत में जीरो टॉलरेंस वाली पुलिस के दावे के सामने उस बेटी को अपनी जान गंवा करके ये दिखाना पड़ता है कि उस उत्तर प्रदेश में रामराज जैसी कोई चीज़ नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस का जो दावा है वो पूरी तरह से फेल है। लेकिन उससे बड़ी एक और खबर आ रही है, वो जनपद गाजीपुर की खबर है। करंडा के कटरिया गांव में एक निशा विश्वकर्मा नाम की यानी लोहार जाति से आने वाली एक लड़की के साथ जो परिवार ने आरोप लगाया है उसमें साफ तौर पर कहा है कि उसके साथ रेप किया गया और उसकी हत्या कर दी गई।
और बाद में कई तहरीर बदलवाई जा चुकी है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि वहाँ के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि आशुतोष सिंह उर्फ आशू ने कही है कि पहले कुछ और तहरीर दी गई, उसके बाद और तहरीर दी गई, और जो तीसरी बार तहरीर दी गई, आशुतोष सिंह ये कह रहे हैं, जो प्रधान प्रतिनिधि हैं वो कह रहे हैं कि ये तहरीर सही दी गई है। बताइए कि ये क्या ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के कहने पर प्रशासन काम करेगा कहीं पे, या प्रधान प्रतिनिधि ये तय करेंगे कि कौन तहरीर गलत है और कौन तहरीर सही है। वहां कहा जा रहा है पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर यह तहरीर सही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ तौर पर आया है कि उसके साथ कोई गैंगरेप नहीं हुआ था और उसकी हत्या नहीं की गई है, बल्कि वो पानी में डूब करके जान दे देती है। 14 अप्रैल के दिन की ये घटना, 14 अप्रैल के दिन की रात की जो घटना है, निशा विश्वकर्मा को उसी गांव के हरिओम पांडे और अभिषेक पांडे पर उस परिवार ने आरोप लगाया साफ तौर पर कि इन दोनों ने मिल करके हत्या किया है, उसके साथ गलत काम किए। और ये खबर हम जब कर रहे हैं तो इससे पहले ये पता चल चुका है कि इस देश की प्रतिष्ठित मैगजीन बसावन इंडिया पर सही खबर छापने पर मुकदमा तक दर्ज हो गया है। अब गांव के लोग तय करेंगे कि एक अति पिछड़ी जाति से, विश्वकर्मा समाज की जाति से आने वाली एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था कि नहीं हुआ था, उसकी हत्या हुई थी कि नहीं हुई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है। आपको याद होगा, मैं ये बात हवा हवाई नहीं कह रहा हूँ, आपको पता होगा इस देश में दबाव में कितनी ज़्यादा पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक बदली गई। बहुत सारे पीड़ित परिवार इन बातों पर आरोप लगा चुके हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बदलवा दी गई है। यानी इस देश और प्रदेश में कमज़ोर परिवार को न्याय मिलना मुश्किल है, और ये उत्तर प्रदेश की पुलिस की जीरो टॉलरेंस की हकीकत भी है। उसी तरह से एक और घटना थी, आपने देखा होगा किस तरह से कौशाम्बी में एक पाल परिवार की बेटी के साथ रेप हुआ था और आरोपी को जेल तक भेजा गया। आरोपी का पिता जहर खा करके अपने पेट पर सुसाइड नोट लिख करके अपनी आत्महत्या कर लेता है। उसके साथ पूरा का पूरा जो केस है वो बदल जाता है। पाल समाज की बेटी को आज तक न्याय नहीं मिल पाया। ठीक उसी तरह से ये जो विश्वकर्मा परिवार है, जो सियाराम शर्मा है, उनके परिवार को और उनकी हालत को देख करके आप समझ सकते हैं। सलाम तो उस माँ बाप को है जो अपनी बेटी के साथ इतनी बड़ी अनहोनी हो जाने के बाद भी उस पूरे गांव के प्रेशर के बाद भी आज लड़ाई लड़ रहे हैं। समाज के लोग, तमाम राजनीतिक दल इस बात के लिए खड़े हैं, हिम्मत देने के लिए खड़े हैं, लेकिन वहां ग्राम प्रधान प्रतिनिधि किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आशुतोष सिंह आशू साफ तौर पर लोग बाहर से जो प्रतिनिधि मंडल जा रहा है उसे धमका रहे हैं कि कोई भी यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। अभी एक और प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई, प्रतिनिधि मंडल बनाया गया समाजवादी पार्टी का, जो उस गांव में जाना है, उस पीड़ित परिवार से प्रतिनिधि मंडल जाकर के मिले। उससे पहले ग्राम प्रधान प्रतिनिधि आशुतोष सिंह आशू ने सोशल मीडिया पर आकर के ये धमकी दी है कि लोगों को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। अगर ये प्रतिनिधि मंडल आए तो गांव के लोग इसे गांव में ना घुसने दें, और किसी भी तरह की लड़ाई से अगर उन्हें गुजरना पड़े तो वो लड़ाई लड़ें। ये आखिर क्या दर्शाता है, किस तरह से माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। सोचिए, बसावन इंडिया के चीफ ब्यूरो के रूप में वहां अपनी पत्रकारिता धर्म निभाने गए विवेक यादव के साथ पुलिस ने किस तरह का बर्ताव किया। उस वीडियो में साफ तौर पर यह कहते हुए देखा जा सकता है कि विवेक पहले पहुंचते हैं उस पीड़ित परिवार के पास और जा करके कहते हैं कि जैसे ही हम आए और कैमरा स्टार्ट किया, पुलिस वाले यहाँ से निकल लिए, गाड़ी वहीं खड़ी थी।
लेकिन लाइव चलते हुए पुलिस जब फिर आती है तो उस अपने साथ गांव के लोगों को लेकर के आती है, यानी विपक्षियों को लेकर के आती है। और विपक्षियों के साथ साथ पुलिस वाले विवेक यादव के साथ भिड़ जाते हैं। किस तरह का बर्ताव लाइव चलते हुए पुलिस वालों ने और विपक्षियों ने किया था, ये किसी से छिपा नहीं, वो वीडियो पूरी तरह से वायरल है। यही नहीं, पुलिस पकड़ करके विवेक यादव को थाने में ले जाती है, प्रताड़ित करती है। जब पत्रकार फोन करते हैं थाना अध्यक्ष को तो साफ तौर पर थाना अध्यक्ष ने यह कहा कि 10 बजे रात में वहां जाने की क्या जरूरत है। यानी उत्तर प्रदेश की पुलिस पत्रकारों को शेड्यूल बताएगी, टाइम टेबल बताएगी कि कब आपको पत्रकारिता करनी है और कब नहीं करनी है। सोचिए सच्चों ने क्या कहा, वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जरूरत पड़ेगी तो उसे भी हम दिखाएंगे। ये सच्चों ने साफ तौर पर कहा कि अगर वहाँ पुलिस ना होती तो गांव वाले मार के लौटा देते। ये है उत्तर प्रदेश की पुलिस के जीरो टॉलरेंस की हकीकत, कि ये सच्चों ये बात कहता है कि पुलिस ना होती तो गांव वाले मार करके लौटा देते। क्या ये उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस का खौफ किसी अपराधी में है? सरेआम एक बेटी की हत्या हो जा रही है, पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा है, साफ तौर पर कह रहा है कि हमें न्याय कैसे मिले। हर रोज गांव के लोग धमकाने आ रहे हैं, जो विपक्षी हैं, जो सवर्ण हैं, वो धमकाने के लिए आ रहे हैं। और उस गांव में किस तरह से वो विश्वकर्मा समाज के लोग जी रहे हैं, सोचिए आप। बताइए, जिस मामले में 3-3 बार तहरीर बदली जा रही हो। एक और रिकॉर्डिंग आई है जिसमें साफ तौर पर लड़की के पिता ने बताया कि आखिरी दिन, जिस दिन बसावन इंडिया के चीफ ब्यूरो विवेक यादव जिस दिन उस मामले को कवर करने के लिए गए थे रात में, उस दिन 1:30 बजे रात में तहरीर बदलवाई गई, उनसे लिखवाया गया है। ये सब आखिर उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? क्या किसी गरीब परिवार के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा? क्या गरीब परिवार के लोगों को इस तरह से पुलिस टॉर्चर करेगी, रात में जाकर के उन्हें दहशत में लाएगी? किसी मामले में गरीब परिवार, कमजोर परिवार, अति पिछड़ी जाति वाला परिवार जो विश्वकर्मा समाज से आते हैं, वो जब न्याय मांगने जाएंगे तो इस तरह से दहशत में लाकर के उनकी तहरीर बदलवाई जाएगी। उस परिवार को अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है तो निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि जो परिवार कह रहा है वही सही है, लेकिन कम से कम उसमें निष्पक्ष जांच तो हो, ये तय तो हो कि कौन सही है और कौन गलत है। या फिर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि आशुतोष सिंह उर्फ आंसू जैसे लोग ये बात तय करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो इस तरह की जो स्थिति है वो जनपद गाजीपुर के कटरिया में है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जो जा रहा है, उसे लेकर के भ्रामक प्रचार करने की कोशिश, उसे लेकर के जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश ग्राम प्रधान प्रतिनिधि द्वारा की जा रही है, शायद उत्तर प्रदेश या फिर खास करके गाजीपुर का जो प्रशासन है वो क्या कर रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। यहाँ तक कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधि मंडल आ रहा है उसे अनुमति न दी जाए। क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कहने पर काम कर रही है क्या? या फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता आदेशित निर्देशित कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधि मंडल उस परिवार में जा रहा है, उसे ढाढ़स बंधाने के लिए जा रहा है। अखिलेश यादव ने भी साफ तौर पर कहा है कि हर तरह की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी। उन्हें कानूनी अगर मदद चाहिए तो कानूनी मदद भी हम करेंगे, आर्थिक मदद भी करेंगे, और किसी भी तरीके से जो दोषी हैं उन्हें बचने नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह के हालात इस उत्तर प्रदेश के हो गए हैं। ये खबर जो हम अपलोड कर रहे हैं, पता नहीं ये खबर यूट्यूब पर चलेगी या फिर इसे भी गाइडलाइन का हवाला देते हुए यूट्यूब हटा देगा, ये हमें पता नहीं। लेकिन जितनी भी खबरें यूट्यूब से हटाई जाएंगी, हम लगातार ऐसी खबरें करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
बहुत सारी खबरों को लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। गाजीपुर की इस घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।